नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर रोज एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो मुल्क पाकिस्तान की सियासत है उसका जो दर्जा हरारत है बहुत ही हाई हो चुका है और यहाँ पर जो सियासी इस टाइम पारा है बहुत ही हाई है। और जब से इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने की बात की है केपी के और पंजाब के हवाले से, सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल और बहुत बड़ी एक बहुत ज्यादा हलचल आ चुकी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपसे खबर शेयर करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो आज लंदन वापस आ चुके हैं। कुछ दिन पहले वो लंदन से आगे गए थे, थोड़ा सैर के हवाले से सैर करने गए थे और जैसे ही वो सैर करने के लिए गए तो उनके जाने के बाद यानी कि जो मुखालफ जमातें हैं उनके हवाले से, मुखालफ जमातें आपको भी मालूम कौन है, पीटीआई की हम बात कर रहे हैं। पीटीआई के जो जितने भी यूट्यूब पर थे, जितना भी मीडिया सेल था, उनने ये बातें करनी शुरू की थी। लो जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं कि वो भाग गए हैं लंदन से क्योंकि एक शख्स ने नवाज शरीफ साहब पर इल्जामात लगाया है कि नवाज शरीफ पे इल्जामात ये लगाया है कि नवाज शरीफ का जो किरदार है वो है अरशद शरीफ के कत्ल में नवाज शरीफ का किरदार सामने आ रहा है और इमरान खान के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है इसमें भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुलव्वस किया गया था। तो आज जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आए लंदन, तो अच्छा, टाइमिंग थोड़ी गलत थी नवाज शरीफ साहब की लंदन जाने की। उसकी वजह यह है कि जिस टाइम नवाज शरीफ लंदन से सैर सपाटे के लिए अपनी फैमिली के लिए जा रहे थे, तफरी के लिए जा रहे थे, उस टाइम एक मुल्क पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सीट थी आर्मी चीफ की, और आर्मी चीफ की भी यानी कि आपको मालूम है तैनाती हो रही थी, उसके हवाले से नवाज शरीफ का वो उस टाइम पर जाना भी थोड़ा लोगों को हो रहा था। क्या नवाज शरीफ क्यों लंदन से मजीद आगे जा रहा है? क्या वाकई नवाज शरीफ साहब जो हैं कि इस कत्ल में मुलव्वस हैं और इमरान खान पे जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें नवाज शरीफ मुलव्वस हैं? ये जब आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। जैसे ही आज नवाज शरीफ साहब लंदन वापस आए तो नवाज शरीफ के प्लान में पहला प्लान ये था और मरियम शरीफ साहबा का जो पहला प्लान था वो यही था, दोनों बाप और बेटी का जो प्लान बना वो ये है कि वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं और नवाज शरीफ पे जो बाकी के केस हैं वो नवाज शरीफ उन केसों का सामना करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और जो अगला इलेक्शन है 2023 का, वो इलेक्शन की जो कैंपेन है मरियम शरीफ साहबा खुद चलाएंगी और नवाज शरीफ साहब अब इस इलेक्शन को खुद देखेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून का ग्राफ नीचे गया था, नवाज शरीफ के वापस आते ही ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। आज की नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, ये सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर थी उन लोगों के लिए जो मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, और उनके लिए आज ये ब्रेकिंग न्यूज है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। यहां पर आपसे एक और खबर शेयर कर दें नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है साद रफीक, याद सादिक और राना सनाउल्लाह साहब और जरदारी साहब की एक इस्लामाबाद में बैठक हुई है। उस बैठक में क्या बातें हुई हैं ये अभी तक सामने नहीं आई। जाहिर बात है जो इस वक्त मुल्क की सियासत जा रही है, मुल्क की सियासत के जो हालात हैं, इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान में इस टाइम पर जो सियासी लीडर पीडीएम के जमा हुए हैं इसी के ऊपर बात होगी। और जरदारी साहब ने खुल के बयान दे दिया है कि इमरान खान को चाहिए कि जल्द से जल्द जो केपीके की हुकूमत है उसकी असम्बलियां तोड़ दे। और यहां पर जो है जरदारी साहब ने खुल के ये बातें कर दी हैं कि अगर इमरान खान ने ये कहा है कि असम्बलियां तोड़नी है तो अब असम्बलियां तोड़े, हम भी इंतजार में है। और जरदारी साहब ने दावे से ये कह दिया है कि मैं अब पिशावर जाऊंगा, केपीके में बैठूंगा और वहां पर अदम एतमाद फौरन से पहले आएगी। ये कहना है जरदारी आसफ अली जरदारी साहब का, जो सदर मुल्क पाकिस्तान के, और यानी कि आपको मालूम है नाजरीन कि जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि ये जो सियासी जोड़ तोड़ होते हैं इसके बहुत माहिर हैं जरदारी साहब। और जरदारी साहब वहां पर भी लोगों को मना लेते हैं जो लोग नाराज होते हैं। और आ जाते हैं नाजरीन याद सादिक साहब की तरफ। पंजाब के हवाले से आज
थोड़ी देर पहले ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी टाइम पे थोड़ी जियो के एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे याद सादिक साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम पे। तो उनने कहा जी अगर जरदारी साहब ने भी ऐलान कर दिया, क्योंकि अब मीटिंग तो जाहिर बात है जो जरदारी साहब की और अयाज सादक साहब की, राना सनावला साहब की और साद रफीक साहब की हुई है, ये चारों वहां पर मौजूद थे। और जैसे जरदारी साहब ने टीवी पे एक मैसेज दिया और साथ ही अयाज सादिक साहब का शाहजेब खानजादा जियो पर एक प्रोग्राम में उनने कहा भाई जी 20 लोग, 20 नंबर गेम हमारे पास है एक्स्ट्रा, हमारे पास 180 सीटें तो पहले ही थी, 20 लोग हमारे पास पहले ही मजीद आ गए हैं जो इनके हैं, किन के हैं, पीटीआई के, वो हमारे राब्ते में है 20 लोग। अगर 20 लोग इनके साथ राब्ते में हैं तो इनका 180 नंबर है, और तो ये तो इनके पास हो जाएगा 200 का नंबर, यानी कि जो इमरान खान साहब के पास था वो था पहले 191 इमरान खान साहब पीटीआई के पास था 191 नंबर गेम थी। अगर उसमें से 20 जाते हैं तो इमरान खान साहब के पास रह जाएंगे 171। तो मकसद यहां पर बात करने का यह है कि जो साद रफीक और अयाज सादक और राना सनावला और आसफ अली जरदारी की जो बैठक हुई है, इसमें लगता है कि एक बहुत बड़ी पेशरफ होने जा रही है। और ये जिस तरह के दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं चारों लोग, लगता है कि इनने अंदर खाने में पीडीएम को सही मजबूत कर लिया है। यहां पर हम बात करेंगे असद उमर की। असद उमर साहब आज एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे ARY के प्रोग्राम में, तो उनसे सवाल ये किया गया, असद उमर साहब से सवाल ये किया गया कि जो कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी वो आप लोगों ने एक्सटेंशन क्यों की, क्या कोई दबाव था आपके ऊपर, क्या फौज का कोई दबाव था? तो असद उमर साहब ने कहा जी मैं उन दिनों में थोड़ा हुकूमत से दूर था, थोड़ा बाहर था, तो मैं जब आया तो इनका जो नोटिफिकेशन था वहां पर इमरान खान साहब ने साइन किए हुए थे, और इनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो इमरान खान साहब ने खुद साइन किए थे, और इनको एक्सटेंशन जो थी इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से दी थी। यहाँ पर पीटीआई के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो एक्सटेंशन थी ये फौज की तरफ से नहीं बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से ही थी। नाजरीन, जो बुशरा बीबी हैं इमरान खान साहब की, जो एहलिया है, उनके हवाले से बात करेंगे। उनकी जो बहुत ही करीबी जानी मानी पहचानी जाने वाली फरा गोगी के हवाले से इनने एक केस दायर किया है जियो के ऊपर और शाहजेब खान जादा के ऊपर। उनने केस क्या किया है, 5 अरब रुपए का इनके ऊपर जो दावा कर दिया है कि जो मेरी इज्जत आप लोगों ने मजरू की है उसके हवाले से 5 अरब रुपया का दावा किया गया है। अगर शाहजेब खान जादा या जियो से मुआफी नहीं मानती तो इनको 5 अरब रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा जियो को और शाहजेब खान जादा को। यहां पर आपको मजेदारी दिलचस्प बात यह बता दें कि जो है शाहजेब खान जादा और जियो की टीम वो डट गई, उन्होंने कहा भाई आ जाओ, हम पे दावा भी करो 5 अरब रुपए का, हमारे सवालों का जवाब भी दो। हमने जो रिपोर्ट दी है वो क्लियर कट और इसमें कोई बेईमानी हमने नहीं की। आगे चलते हैं नाजरीन। चौधरी परवेज इलाही ने अपने ही पीटीआई के एमपीए को शोकोस नोटिस जारी कर दिया है। शोकोस नोटिस जारी क्यों किया है? ये खातून है एमपीए पीटीआई की। शोकोस नोटिस इनको इसलिए जारी किया गया है कि इनने कुछ ऐसे इल्जामात लगाए जी फौज के ऊपर और कमर जवेद बाजवा के ऊपर, कुछ ट्वीट्स किए, उसके हवाले से इनको आज शोकोस नोटिस जारी हो चुका है जी पार्टी की तरफ से। एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये खबर ये जो मैं बहुत अरसा पहले बातें करता था ना जी कि जो इतना बड़ा मुल्क का, इतने बड़े मुल्क का एक वजीर आजम रह चुका है इमरान खान साहब, इमरान खान साहब के ऊपर छोटे छोटे इल्जामात लगाए जा रहे थे। तो शाहखाने के हवाले से, एक घड़ी के हवाले से, छोटे छोटे जो इल्जामात लगाए जा रहे थे, और वो मेरा ख्याल इमरान खान साहब को सूट भी नहीं करते थे, लोग मानते भी नहीं थे कि ये क्या इल्जामात हैं।
और आज एक जो बड़ी खबर खुल के सामने आई है, कोई 47 अरब रुपया था जो बाहर लंदन में पड़ा हुआ था, जो मुल्क पाकिस्तान की खजाने में आना था, और वो पैसा था मलक रियाज का। मलक रियाज को आज नोटिस भेज दिया जी FIA की जानब से। FIA ने, नैब ने अब मलक रियाज के जो घेरा है वो थोड़ा तंग किया और मलक रियाज को बुलाना शुरू कर दिया गया है। और ये सिलसिला शुरू होगा जी, कुछ 448 कनाल जगह है जो पहले जुल्फी बुखारी को अलॉट की गई मलक रियाज की जानब से। फिर ये इनकी कोई, जिस तरह इमरान खान साहब का है, क्या उसको कहते हैं, शौकत खानम, इसी तरह का कोई इदारा है उनका। फिर उस ट्रस्ट के नाम ये 400 कुछ कनाल की जो जमीन थी वो इनके नाम कर दी गई। ये वो केस हैं जो केस समझ आते हैं। ये तोशा खाना, ये वो छोटे मोटे केस, इन केसों की समझ नहीं आती। तो मकसद ये है यहाँ पर बात करने का, अगर कोई केस बनाना है, PDM ने बनाना है, इस हुकूमत ने बनाना है, या इमरान खान पे अगर कोई केस करप्शन के हैं तो वो सामने लेके आए। ये तोशा खाना, ये वो, ये कोई इतने को बड़े केस नहीं है कि जो इमरान खान साहब को आप तजलील किया जाए। वो मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, चाहे आप PTI से प्यार करते हैं, चाहे नून लीग से प्यार करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं, अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप गाली गलौज देते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज आज आपको बता दूं, मैंने पहले कहा है, अगर आप PTI से प्यार करते हैं या नून लीग से प्यार करते हैं, अगर नून लीग वाले इमरान खान को गाली गलौज बुरा भला कहते हैं, तो ये इमरान खान साहब की बेइज्जती नहीं, आपके मुल्क पाकिस्तान की बेइज्जती है। उसकी वजह यह है कि मुल्क पाकिस्तान में जो वजीर आजम रह चुका है, जब उसको आप गाली देंगे तो ये मुल्क पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। और जब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कहेंगे तो फिर भी आपके मुल्क पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। तो अपने मुल्क को सही सिमत में लेकर चलें, और इस मुल्क को सही सिमत में आप लोगों ने लेकर चलना है। आपकी वोट से ये मुल्क सही चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क सही सिमत में चले, आपकी वोट के मुताबिक लीडर चुना जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सही तरह से लड़ना होगा, ना कि गाली गलौज से, बदतमीजी से। अच्छे तरीके से अपने मुल्क को आगे लेके चलें, अच्छे तरीके से लड़े। और नाजरीन, अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप हमारी टीम में आकर या हमारे स्टूडियो में या हमारे चैनल पे कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए भी हाजिर है। आप आए यहाँ पर और अपनी जो राय है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अपना जो मौक़िफ़ है वो आवाम तक पहुंचा सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप MPA हैं, MLA हैं या आम इंसान है। एक रेडी वाला भी इस प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ दे सकता है, एक ताजर भी यहाँ पर अपना मौक़िफ़ दे सकता है। ये जियो JJ TV का जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए है। इस जगह पर अगर आपके अंदर बोलने की सलाहियत है, मुल्क के लिए अगर आप बोलना चाहते हैं, मुल्क के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो जरूर JJ TV आपको वेलकम करेगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप जरूर रब्ता कर सकते हैं। अपने भाई सोनू को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।